प्रिय प्रतियोगी नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट 60 के इस शॉर्ट नोट में। आपको इसमें बीपीएससी एवं सीडीपीओ के प्रीलिम्स की शॉर्ट नोट बनवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बिहार में पुरातत्व साक्ष्य। सारण जिले के चिरांद में नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह अस्थि उपकरण का मतलब पहले मानव शिकार के लिए अस्थि का औजार बनाते थे। वैशाली के चेचर में ताम प्रस्तर उपकरण मिले हैं एवं मृदवाहन भी प्राप्त हुए हैं। बिहार में पुरापाषाणकालीन स्थल हैं नालंदा के जेठियन घाटी, गया के पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबाद और पेशराम, भागलपुर के राजपोखर और भालीजोर और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से कुछ पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल में मानव का जीविका का मुख्य स्रोत शिकार एवं मछली पकड़ना था, कंदमूल एकत्रित करना था। इस समय मानव घुमक्कर जीवन व्यतीत करता था तथा प्राकृतिक आवास में जैसे पहाड़ी चट्टानों एवं गुफाओं में रहा करता था। गया जिले के शेर घाटी में प्राक ऐतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में नवपाषाणकालीन स्थल है वैशाली के चेचर, सारण के चिरांद, पटना के मनेर, रोहतास के सेनवार, गया के ताराडीह आदि जगह से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन मतलब इस समय में मनुष्य प्रथम बार खेती करना शुरू किया था। इसे क्रांति काल भी कह सकते हैं। बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण सोनपुर, ताराडीह, मनेर, सेनवार, चिरांद, चेचर तथा अरयप से प्राप्त हुआ है। आपको बताते चले कि ताम्रपाषाण काल का मतलब यहाँ मानव ने पहली बार धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया था। आइए बात करते हैं बिहार में जो पुरातत्व स्थल है वो किस नदी के किनारे पाया गया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक होती है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो क्यों न इसे भी कवर कर ही लिया जाए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला है चिरांद जो गंगा नदी के किनारे पाया गया था, मनेर गंगा नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, ताराडीह फल्गु नदी के किनारे, वाल्मीकि नगर गंडक नदी के किनारे और सेनवार कुर्दा नदी के किनारे पाया गया है। आइए अब चलते हैं रैपिड फायर की ओर। तो इसमें जानते हैं हम लोग बिहार के पुरातात्विक स्रोत। सारण के चिरांद में नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण, वैशाली के चेचर में ताम्रप्रस्तर उपकरण और मृदवाहन। हमारे यहाँ 3 युग हैं यानी 3 काल है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण का स्थल कौन कौन सा है हम लोग को पता है, क्या क्या है। ये है नालंदा के जेठियन घाटी, गया के पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबाद और पेशरा, भागलपुर के राजपोखर, भालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर। फिर आते हैं नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है, वैशाली के चेचर, सारण के चिरांद, पटना के मनेर, रोहतास के सेनवार, गया के सोनपुर एवं ताराडीह। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण के। ताम्रपाषाण में बिहार में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। सोनपुर, ताराडीह, मनेर, सेनवार, चिरांद, चेचर, अरयप, ये सभी कौन सा स्थल है, ताम्रपाषाण काल का स्थल पाए गए हैं। एक बार और जान लेते हैं। पुरापाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, जंगल झाड़ी में रहता था, कंदराव में रहता था और ये कंदमूल फल खाते थे। इनका जीवन जो था घुमक्कर हुआ करता था। नवपाषाण में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, इसमें कृषि करना शुरू किया और इसे प्रथम क्रांति कहा गया। और ताम्रपाषाण में क्या हुआ, लोग इसमें पहली बार तांबे का प्रयोग किया। यहाँ तक बराबर है। अब आगे कब बढ़ते हैं, हमारे स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं। पहले बात करते हैं चिरांद के। चिरांद गंगा नदी के किनारे, ताराडीह गया जिले के फल्गु नदी के किनारे, सेनवार रोहतास के कुर्दा नदी के किनारे, मनेर गंगा नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, वाल्मीकि नगर गंडक नदी के किनारे पाए गए हैं। यहाँ तक सही है। अब समय है अभ्यास प्रश्नों का। प्रश्न है
बिहार के किस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए गया, बी सारण, सी भागलपुर, डी पश्चिम चंपारण। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अब अगली कड़ी में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड लक। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ये गिफ्ट स्वरूप ज़रूर शेयर करें।